सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए, प्रभु की साक्षी बनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 4 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों को प्रभु का वचन प्राप्त है मनन चिंतन करने के लिए। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 से 14 और आज का पहला पाठ है फिलिपियों को संत पौलुस ने लिखा हुआ पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4। इस प्रसंग के माध्यम से हम लोग मुख्य रूप से हम सीखते हैं कि दूसरों के हित के लिए हम कार्य करें। प्रभु की सेवा में दूसरों के हित के लिए कार्य करने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है। जैसे कि आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है, ईसा ने अपने निमंत्रण देने वालों से कहा, जब तुम दोपहर या शाम को भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। पर जब तुम भोजन दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होंगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हम सबों को यह सिखाता है, जैसे स्वयं ईश्वर उदारता पूर्वक हम सबों को निरंतर देता है। वह ईश्वर देने वाला ईश्वर है। उसने भले और बुरे लोगों को सूर्य उगाया और आज भी वो सूर्य उगाते हैं। वह ईश्वर धर्मी अधर्मी दोनों को पानी बरसाते हैं, पानी देते हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, पक्षपात नहीं करते, बल्कि वह उदारता पूर्वक हम सबों को देने वाला वह ईश्वर देता है। उसी प्रकार से स्वर्गीय पिता जैसे उदारता का स्वभाव, मनोभाव धारण करने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है कि हम उदारता पूर्वक दें। अगर हम दूसरों से लेने के उद्देश्य से, दोबारा प्राप्त करने के उद्देश्य से, दुगना लेने के उद्देश्य से अगर दूसरों को देने के लिए हम जाते हैं तो उसमें कोई सेवा का कार्य नहीं हुआ। सेवा का कार्य तब होगा जैसे मदर तेरेसा ने किया, निस्वार्थ रूप से दीन, दुखी, लाचार, बीमार, कंगाल, विधवा, अंधे, लूले, लंगड़े, कोढ़ी, हर वर्ग के, हर प्रकार के लोगों की सेवा उन्होंने निस्वार्थ रूप से की और इस प्रकार से उन्होंने प्रभु की सेवा की। दीन दुखियों की, पीड़ितों की सेवा करते हुए उन्होंने प्रभु की सेवा की। इस प्रकार की सेवा करने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। इसलिए प्रभु आज के पहले पाठ में हम सबों को सिखाता है, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझें। दूसरों को हम अपने से श्रेष्ठ समझें और कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखें। जब हम लोग ऐसे मनोभाव रखेंगे, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझेंगे, दूसरों के हित का मनोभाव रखेंगे, निश्चित रूप से हम लोग अपने आप में विनम्र होंगे, विनीत होंगे और एक प्रकार से प्रेम का सेवा भाव बनाए रखेंगे। और ऐसा ही सेवा भाव बनाए रखने के लिए प्रभु हमें आज के पहले पाठ के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हमें बुलाता है। वो ईश्वर हम सबों को देने वाला देता है। उसने जो कुछ भी रचा इस धरती पर वो सब कुछ देते हैं, चाहे सूरज हो, चाहे तारे हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे धरती के सारे जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, नदी नाले हो, सब कुछ देते हैं। मनुष्य क्या करता है? लेता है और भूल जाता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ से भरा हुआ स्वभाव है। इसलिए स्वार्थ से भरे हुए उस मनुष्य से प्रभु कहता है,
उस स्वार्थ से बाहर आने के लिए, निस्वार्थ रूप को धारण करने के लिए, उस मनोभाव को धारण करने के लिए और दीन दुखियों की, लाचार लोगों की सेवा करते हुए प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में निमंत्रण देता है, बुलाता है। इसलिए हम सीखें प्रभु के वचनों के सहारे, हम प्रभु से सीखें किस प्रकार का जीवन प्रभु चाहता है, उस जीवन को जीने का प्रयास करें और इस प्रकार से दूसरों की सेवा हम सभी करते रहें। इस प्रकार से हम सेवा करेंगे, निश्चित रूप से हम प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ेंगे। दूसरों की सेवा करते हुए प्रभु के प्रति अपने सेवा प्रकट करते हुए प्रभु के सेवा में आगे बढ़ेंगे और वो प्रभु हम सबों को पुरस्कार देने वाला प्रभु बहुतायत से पुरस्कार देगा। प्रभु ने इस बात का वादा कर रखा है, यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम से किसी को एक गिलास पानी भर भी पिला दे, वह व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं होगा। यानी कि अगर हम जो भी कार्य प्रभु के नाम से किसी के लिए भी करेंगे, किसी दिन दुखियों के लिए करेंगे, पीड़ित लोगों के लिए करेंगे, बीमार लोगों के लिए करेंगे, परेशान विधवा अंधे लोगों के लिए करेंगे, किसी के लिए भी करेंगे, वो कार्य प्रभु के प्रति हमारा कार्य है। इसलिए प्रभु कहता है, तुमने इन दिन दुखियों में से, नन्नों में से किसी के लिए कुछ भी, जो कुछ भी किया वह तुमने मेरे लिए किया। यानी कि इस प्रकार से हम स्वर्ग राज्य के हकदार बन सकते हैं। स्वर्ग राज्य जाने के लिए तैयारी हम सभी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ऐसा जीवन बिताने के लिए, ऐसा कार्य करने के लिए प्रभु हम सबों का आज के दिन में बुलाता है, निमंत्रण देता है। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश हम सबों ने ग्रहण किया है, सुना है। उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य मांगते हुए हम उस वचनों को अपने दिल में रखें, ताकि प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए हम सभी प्रभु हम सबों का आज के दिन में बुलाता है, निमंत्रण देता है। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश हम सबों ने ग्रहण किया है, सुना है। उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य मांगते हुए हम उस वचनों को अपने दिल में रखें, ताकि प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए हम सभी प्रभु के महिमा करने वाले बन सकें। वही प्रभु हम सबों पर बहुतायत की आशीष और बरकत बरसाएं। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।